लोकसभा में राहुल के खुलासे से हिली मोदी सरकार। अमित शाह के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने चलाई गोलियां। राहुल गांधी का खुलासा, पैलेट गन फायर के पीछे शाह का आदेश। लोकसभा में राहुल के बयान पर बीजेपी का बवाल। छात्रों पर किसने पैलेट गन चलाई? कौन इसका दोषी है? किसके इशारे पर दिल्ली पुलिस ने छात्रों की पिटाई की? किसके आदेश पर छात्रों पर लाठी चार्ज हुआ? किसने आदेश दिया था जिसके बाद छात्रों पर आंसू गैस के गोले दागे गए? मोदी सरकार इन सवालों को लेकर मौन साधे हुए है। विपक्ष सवाल कर रहा है कि आखिर गृह मंत्री अमित शाह क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? पीएम मोदी देर रात को जागते हैं, छात्रों के लिए रील्स बनाते हैं, लेकिन उनकी सरकार छात्रों को पिटवाती है। मोदी सरकार पहले से ही मुश्किलों में घिरी हुई थी। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे ने उसे पहले ही कमजोर बना दिया था, क्योंकि सरकार को आखिरकार युवाओं की मांग के आगे झुकना पड़ा था। और अब विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी बड़ा खुलासा कर दिया है। राहुल गांधी ने लोकसभा में बोलते हुए कहा है कि छात्रों पर गोली और गोली चलाने का आदेश देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दिया था। राहुल पहले ही साफ कर चुके थे कि वो इस मुद्दे को छोड़ने वाले नहीं हैं। वो इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे और यही कारण था कि जब राहुल गांधी लोकसभा में बोलने के लिए खड़े हुए तो ना तो लोकसभा में पीएम मोदी दिखाई दे रहे थे और ना ही गृह मंत्री अमित शाह, दोनों ही लोकसभा में मौजूद नहीं थे। कांग्रेस ने सवाल भी किया कि आखिर गृह मंत्री कहां हैं, क्योंकि अब तक जब भी राहुल गांधी संसद में बोलने के लिए खड़े हुए हैं, अमित शाह जरूर सदन में मौजूद रहे हैं। लेकिन आज जब राहुल गांधी ने शाह को चैलेंज दिया था कि वो उनसे सवाल करेंगे, तो शाह संसद से ही गायब हो गए। और इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी खास रिपोर्ट और बात करते हैं कि कैसे संसद में राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह डरे हुए हैं। दिल्ली में छात्रों के आंदोलन ने पीएम मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह की भी नींद उड़ा दी है। उन्हें संसद में होना चाहिए था, क्योंकि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उन्हें चुनौती दी थी। कहा था कि दिल्ली हिंसा पर वो संसद में बोलेंगे। राहुल संसद में बोले भी और उन्होंने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा भी उठाया, लेकिन अमित शाह सदन से गायब हो गए। शाह लोकसभा में दिखाई ही नहीं दिए। लेकिन राहुल गांधी के हमले नहीं रुके। उन्होंने देश के गृह मंत्री को डरपोक बता दिया। कहा कि अमित शाह के पास हिम्मत ही नहीं है, उन्हें आज लोकसभा में होना चाहिए था, लेकिन वो गायब है। पूरी सरकार में किसी में भी सच का सामना करने की ताकत नहीं है, क्योंकि छात्रों पर जो बल प्रयोग हुआ है उसके पीछे शाह का हाथ है। अमित शाह के आदेश पर ही दिल्ली पुलिस ने छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले आइए हम आपको सुनवाते हैं कि राहुल गांधी ने इसे लेकर क्या कुछ कहा है। सर, द होम मिनिस्टर ऑथराइज्ड द शूटिंग ऑफ आवर स्टूडेंट्स, सर। He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. तो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने छात्रों पर गोली चलाने के आदेश दिए थे, ये कहना है राहुल गांधी का। शाह के आदेश पर दिल्ली में पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, जिससे हमारे देश के युवा और छात्र घायल हुए। एक छात्र को राहुल गांधी ने मीडिया के सामने पेश भी किया था, आपको याद होगा। और उसके बाद सरकार की पोल खुल गई थी। जो सरकार दावे कर रही थी कि छात्रों के खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया गया है, राहुल गांधी ने इस मुद्दे को ना सिर्फ मीडिया के सामने उठाया, बल्कि अब संसद में भी उठा दिया है और सीधा सवाल किया है कि आखिर किसने आदेश दिया था छात्रों पर गोली चलाने की? किसके आदेश पर यह गोलियां चलाई गई? और जवाब भी दिया है कि वो आदेश अमित शाह ने दिया था। अब राहुल के इस बयान से बीजेपी बौखला गई। शाह को पहले से ही अंदाजा था कि राहुल गांधी इस तरह का कोई बयान दे सकते हैं और शायद इसीलिए वो संसद में आए ही नहीं। अब राहुल के इस बयान पर बीजेपी के सांसद बौखला गए, शोर शराबा करने लगे। राहुल को बोलने से रोकने की कोशिशें की गई, लेकिन राहुल भी अड़ गए। बीजेपी के सांसदों ने राहुल को बोलने से रोका तो विपक्ष के नेता ने सीधे लोकसभा स्पीकर से ही सवाल कर दिया। साफ कहा कि मैं जैसे ही बोलता हूं सदन में हंगामा होने लगता है, सत्ता पक्ष के लोग हंगामा करते हैं। जैसे ही मैं बोलता हूं संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू खड़े हो जाते हैं। अगर देश में सिर्फ बीजेपी को ही बोलने की इजाजत है तो फिर मैं बैठ जाता हूं। सर, अगर आप चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ बीजेपी बोले तो मैं चुप होकर यहां बैठ जाता हूं, मैं बैठ जाता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं।
बोलता हूं सर, रिजू जी खड़े हो जाते हैं, मैं बोलता हूं वो खड़े हो जाते हैं, इंटरप्ट करते हैं। आप उनको, मैंने यील्ड भी नहीं किया, आप उनको जगह दे रहे हैं। नो, संसदीय कार्य मंत्री अब ये फिर से आ गए। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के कहने पर राहुल गांधी ने अपने बयान को जारी रखा, लेकिन बीजेपी के सांसद लगातार टोका टाकी करते रहे। वहीं संसद में सपा चीफ अखिलेश यादव ने भी खुलकर राहुल गांधी का समर्थन किया। उन्होंने भी सवाल किया कि आखिर छात्रों पर गोली चलाने का आदेश दिया किसने था। अगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई गंभीर आरोप लगाया सरकार पे, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है। तो अखिलेश यादव ने कहा कि अगर नेता प्रतिपक्ष कोई गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो सरकार इस पर जवाब दे। सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। पहले पैलेट गन के इस्तेमाल को ही खारिज किया जा रहा था और बाद में सच्चाई सामने आ ही गई कि पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था और 1 या 2 फायर नहीं हुए बल्कि 7 बार पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, जिसमें कई छात्र जख्मी हुए थे। और इसके बाद से ही गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की भी डिमांड तेज हो गई थी। राहुल गांधी संसद में बोल रहे थे, वहीं बीजेपी के सांसद हंगामा मचा रहे थे। सदन के अंदर जबरदस्त बवाल मचा हुआ था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को अपने ही सांसदों को समझाना पड़ा कि विपक्ष के नेता को बोलने दिया जाए। अगर उन्होंने कुछ असंसदीय कहा है तो उसे सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा, लेकिन विपक्ष के नेता को बोलने दिया जाए। हालांकि राजनाथ सिंह की अपील का भी बीजेपी सांसदों पर कोई असर नहीं पड़ा। वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को बोलने से रोकने की कोशिशों में ही जुटे रहे। इसके बावजूद राहुल गांधी ने शाह को बुरी तरह से घेर लिया। वैसे सवाल तो इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि अमित शाह संसद में मौजूद थे, दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को लेकर सदन के अंदर सवाल उठ रहे थे और फिर भी वो लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए नहीं पहुंचे, बल्कि राहुल के बयान के बाद उन्होंने संसद में अपने ही कार्यालय में बैठक बुला ली। अब ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि राहुल गांधी को संसद में बोलने से रोकने की जो कोशिशें हो रही थी, उसके पीछे कहीं अमित शाह का निर्देश ही तो नहीं था। वैसे राहुल के आरोपों के बाद अब अमित शाह भी बेहद दबाव में दिखाई दे रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब किसका नंबर है, और संसद में राहुल गांधी ने बता दिया है कि अगला नंबर अमित शाह का है। शाह पर उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि उन्होंने छात्रों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। अब अमित शाह पहले से ही दिल्ली में छात्रों पर हुई कार्रवाई को लेकर बुरी तरह घिरे हुए हैं। पहले सप्ताह में संसद शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर ही नहीं चल पाई थी। विपक्ष की तरफ से डिमांड किया जा रहा था कि छात्रों पर हुए बल प्रयोग को लेकर पहले संसद में बहस कराई जाए, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई। और अब जिस तरह से लोकसभा में राहुल गांधी ने सीधे सीधे अमित शाह को घेर लिया है, उसके बाद विपक्ष उनके इस्तीफे की मांग पर अड़ गया है। अब सवाल ये उठते हैं कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब अमित शाह का भी इस्तीफा होगा? लेकिन अगर अमित शाह का इस्तीफा होता है तो इसे मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ा झटका माना जाएगा। यानी मोदी सरकार अब बहुत बड़े संकट की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है और इस मामले में छात्र भी खुलकर राहुल गांधी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि इन चुनौतियों से सरकार कैसे निपटती है। क्या वाकई अमित शाह को भी इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ेगा? लेकिन फिलहाल आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसी लगी आपको रिपोर्ट, हमें कमेंट सेक्शन बताइए। अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।